लेकिन भगवान टंट्याभिल तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ गया। खुद के परिवार को नहीं पहचान पाया। जब उसको फांसी के वक्त उसके परिवार को सामने रखे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, क्योंकि 22 साल के बाद देख रहा था। जो बहन जवान थी वो बूढ़ी हो गई थी, जो बच्चा था वो जवान हो गया था। वो भी टंट्याभिल को नहीं पहचान पा रहे थे। 22 साल जिसने अपने परिवार को नहीं देखा, और केवल 22 साल तक इस देश में हथियारबंद लड़ाई लड़ने वाला पहला सरदार था, जिसका नाम है टंट्याभिल। ये भारत रत्न, ये रत्न वगैरह के पुरस्कार हमारे भगवान टंट्याभिल को नहीं होना, बिरसा मुंडा को भी नहीं होना, क्योंकि ये तो भारत के मालिक है। इनको कहेगा रत्न देना है, तुम लो भारत रत्न। अबे भारत के मालिक को नागरिक मत बनाओ। टंट्या मामा अपने साथीदार लोगों को, अपने से नंगे बदन का भी आदमी रहता था तो उनसे इज्जत से उसको बोलते थे मालिक। ये शब्द कोर्ट के हिस्ट्री में आया है। जज ने पूछा कि ये टंट्या मामा ने अभी इसको क्या बोला, तो वकील ने बताया माय लॉर्ड, मालिक। तो अंग्रेजी में उन्होंने पूछा व्हाट डू मीन बाय मालिक, तो उसने बताया ओनर ऑफ द लैंड, इस जमीन का मालिक, इस देश का मालिक। ये भाषा टंट्या मामा किया, गांधी जी ने तो बाद में किए। ये तो प्रेरित आदिवासी आंदोलन से हुए हैं। टंट्या मामा की प्रेरणा बिरसा मुंडा ने लिया। बिरसा मुंडा ने एक आर्टिकल पढ़ा, झारखंड में थे बिरसा मुंडा, तब उनकी उम्र थी 16 साल। जब वो आर्टिकल पढ़ा कि भाई टंट्या मामा रॉबिन हुड हैज कैच डाउन, यानी उसको पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए, अब उनको फांसी होने वाली है। भगवान टंट्याभिल को, रॉबिन हुड टंट्याभिल को ब्रिटिश टाइम्स में छपा था वो। तो बिरसा मुंडा अंग्रेजी पढ़ना जानते थे। उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और बोला भगवान आई प्रॉमिस, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं आपकी अधूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये बात सुनाई गई। टंट्याभिल की शहादत ने, टंट्याभिल की कुर्बानी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया इस देश में। आप सोच सकते हो कि बिरसा मुंडा क्या चीज है। अगर बिरसा मुंडा ये चीज होंगी तो भगवान टंट्याभिल क्या चीज होंगी, जिसकी प्रेरणा से बिरसा मुंडा ने इस देश को आग लगा दिया। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, तुम्हारे तो मुट्ठी भर नमक के लिए तुम्हारे लोगों की जमीन छीन लेते थे, मुट्ठी भर नमक के लिए हमारी मां बहनों के कपड़े उतार लेते थे। ये जमीन तुम्हारे हिस्से में आई, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1 लाख आदिवासी मारे गए उस आंदोलन में। इस देश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है, ये कानून बना। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन की देन है, भगवान टंट्याभिल के आंदोलन की देन है। सीपीएन बरार प्रोविंस कानून, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस कानून, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, ये भगवान टंट्याभिल की वजह से बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ के कुछ मनुवादी लोग, इतिहासकार बोल रहे थे कि नहीं ये तो अंग्रेजों ने बनाया। गलत बात, अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि हम भगवान टंट्याभिल से प्रेरित होकर बनाए हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजों ने वहां लिखा है, हाउस ऑफ ऑनर के रिकॉर्ड्स में आया है। साथियों, आपका इतिहास खत्म किया जा रहा है, आपकी पीढ़ी को पागल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर। हमको धर्म समझता है, समाज नहीं समझता है। हमें संविधान में तुम्हारे जो 2 अधिकार है वो धर्म के बारे, धर्म की वजह से नहीं है। जो आरक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, जमीन का अधिकार है, वो समाज की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं है। जिसकी वजह से तुम्हारे अधिकार है उसी व्यवस्था को हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमको पार्टी समझता है, नेता समझता है, धर्म समझता है, लेकिन समाज नहीं समझता है। भगवान टंट्याभिल ने समाज के लिए कुर्बानी दिया है, कोई जाति के लिए नहीं, केवल भीलों के लिए नहीं, इस देश के तमाम शोषित पीड़ित लोगों के लिए।
भगवान टंटा भील की आंदोलन की वजह से तो ब्राह्मण को भी फायदा हुआ है। भगवान टंटा भील के आंदोलन की वजह से इस देश के ओबीसी को फायदा हुआ है, एससी को फायदा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में टंटा भील बनते थे, उनकी माँ को टंटा भील बनाना पड़ता था, उनको कहानी सुनाती थी उनको, क्योंकि मऊ के है भगवान टंटा भील। उनका जो कर्म स्थल है, जिसको आप लोग पवित्र स्थल मानते हैं, जानते हो ना, पाताल पानी, और उसी मऊ में उसी जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। बचपन से बाबा साहब को टंटा भील की कहानियां सुनाती थी उसकी मां। उस वक्त गाने बनते थे भगवान टंटा भील के, केवल आपके प्रदेश में नहीं, मैं जहां नागपुर में रहता हूं, मेरे आजा टंटा भील बनते थे। उनके साथी सब पूरे गांव के बस्ती के लोग भगवान टंटा भील लिखते थे, ऐसा उनके नाम से खंबा लगाते थे, शेर बनते थे, उनके नाम से जंजीर बांधते थे। इस देश में इतना प्रख्यात तो कोई भगवान भी नहीं हुआ जितना टंटा भील हुआ है। एक अंग्रेज ने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड। जेम्स स्टीफन करके एक अंग्रेज है, जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, उसने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड, मैंने जिंदा भगवान को देखा हूं। ये भगवान टंटा भील के बारे में बोला है। अबे वो अंग्रेज जिसने हमारे देश में राज किया, वो तो दुश्मन थे टंटा भील उनके, लेकिन दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला, दुश्मनों ने उनको भगवान बोला। लेकिन शर्म की बात है, अपने ही कौम के लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, हमारी कौम के लोग उसके बारे में नाम नहीं लेते, उसको पूछते नहीं है, उसके विचारों को समाज तक पहुंचा नहीं रहे हैं, किराए की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। इससे उससे विचारधारा लेने की क्या जरूरत है? भारत की 70% आजादी की लड़ाई तो आदिवासियों ने लड़ी है। कोई हमको क्या समझाएगा लड़ना? हमारे तो खून में है लड़ना, हमारे डीएनए में लड़ना है। ये टंटा भील की बात है मेरे भाइयों। टंटा भील ऐसा वैसा नाम नहीं है। ये पुतला लगा दिए, 2 अगरबत्ती लगा दिए, हार चला दिए, टंटा भील का एहसान खत्म। हमारी 10 पीढ़ी भी जाएंगी ना, तो टंटा भील के खून का, हमारा खून का कतरा कतरा उसका गुलाम रहेगा। वो नाम है टंटा भील। मैं तुमसे सच बता रहा हूं, टंटा भील के आंदोलन से लेकर प्रेरणा लेकर आज अफगानिस्तान में आंदोलन शुरू हुआ है। साउथ अफ्रीका के लोग भी टंटा भील का जिक्र करने लग गए हैं। बांग्लादेश में नाम आ रहा है टंटा भील का। बॉर्डर एरिया पाकिस्तान का, वहां पे भी लोग टंटा भील को मानते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भील है वो इस्लाम ले लिए, लेकिन उनका आराध्य है टंटा भील। भगवान टंटा भील ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में बोला था, ये मेरे पुरखों की जमीन है, इस जमीन के अंदर हमारे पुरखों की लाश दफन है, मुझे जिस दिन भी मौका मिलेगा मैं उन्हें पुनर्जागृत कर दूंगा। ये बात टंटा भील ने बोला है। ऐसे हम लोगों ने तो उसका इतिहास ही नहीं लिखा। मैंने एक आदिवासी पढ़ा लिखा आदमी था जिसको पीएचडी मिली है गुजरात में, मैं नाम नहीं लेता हूं, और उसने लिख दिया डकैत टंटा भील, डकैत टंटा मामा। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि अपनी कौम के लोग हिम्मत कर रहे हैं ये बात बोलने, दुश्मन के दिमाग से चल रहे हैं, बच्चा आदिवासियों का, लेकिन उसके दिमाग में जो सीढ़ी है, जो विचार है, वो पांडे जी के है, तिवारी जी के है, कुलकर्णी जी के है, अपने आदमी के नहीं है। आज जो हालात अपने समाज की बनी हुई है बहुत गंभीर है। आप लोग इतनी जोश से